चलिए बाबू, हम लोग अब पढ़ते हैं आज एमएस डॉस के बारे में। ठीक है, चलिए एमएस डॉस कल पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। एमएस डॉस का पूरा ये बताए थे, एमएस का मतलब बताए थे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और डॉस इसके बारे में पूरा हम लोग कल समझ लिए थे। ठीक है, यह जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। एमएस डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमएस डॉस, मतलब कमांड कितने प्रकार के हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग कल कमांड पढ़े थे दो प्रकार के, पहला इंटरनल कमांड और दूसरा आपका एक्सटर्नल कमांड। पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे इंटरनल कमांड के बारे में। किसके बारे में? इंटरनल कमांड। तो इंटरनल कमांड क्या होता है? ए टाइप ऑफ कमांड दैट इज लोडेड इनटू रैम। बोल रहा है ए टाइप ऑफ कमांड दैट इज लोडेड इनटू रैम विथ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एन इंटरनल कमांड। बोल रहा है वह कमांड जो रैम में लोड रहता है विथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसी को हम लोग इंटरनल कमांड कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एग्जाम्पल में जैसे टाइम कमांड हो गया, डेट कमांड हो गया, एमडी हो गया, सीडी हो गया, सीएलएस हो गया, टाइप कमांड हो गया, डेट कमांड हो गया, रेड कमांड हो गया, ईटीसी। ईटीसी मतलब और भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग जानेंगे टाइम कमांड क्या होता है। ये टाइम कमांड कैसा कमांड है, किस कमांड का उदाहरण है? एग्जाम्पल है तो इंटरनल कमांड का। किस कमांड का? इंटरनल कमांड का। ये बात याद रखिए। टाइम कमांड किसका उदाहरण है तो आप लोग बता सकते हैं किसका है, तो इंटरनल कमांड का। उसी प्रकार डेट कमांड किसका उदाहरण है, तो इंटरनल कमांड का। एमडी किसका उदाहरण है? इंटरनल कमांड का। सीडी किसका उदाहरण है? इंटरनल कमांड का। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइम कमांड क्या होता है। ठीक है, आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। चलिए बाबू, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट करंट टाइम। बोल रहा है कि यह कमांड का यूज करंट टाइम जानने के लिए किया जाता है। किसमें? तो एमएस डॉस के अंदर, मतलब कमांड के अंदर। ठीक है, करंट टाइम, टाइम क्या हो रहा है उसी समय, एकदम करंट वर्तमान में टाइम क्या हो रहा है उसी को जानने के लिए हम लोग टाइम कमांड का यूज जानेंगे। टाइम कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? तो कुछ नहीं है, ओनली टाइम लिख के और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। यदि आपको एमएस डॉस के अंदर मतलब कमांड के अंदर करंट टाइम जानना है कि टाइम क्या हुआ है, वो जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसमें टाइप करेंगे TIME और एक इंटर बटन होती है, उसको जब क्लिक करेंगे तो आपको करंट टाइम दिखा देगा। ठीक है, जैसे कीबोर्ड में आप लोग बताइए इंटर बटन क्या होता है, तो कीबोर्ड में इंटर बटन दो होती है, तो दो में से कोई एक भी प्रेस कर देंगे तो वो आपको टाइम दिखा देगा। अब हम लोग आते हैं डेट कमांड में। कौन कमांड में? डेट कमांड। डेट कमांड क्या होता है? दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट करंट डेट। बोल रहा ना, जिस समय आप काम कर रहे हैं उस दिन का हमको डेट जानना हो, कमांड के अंदर डेट जानना हो तो आप किसका यूज करेंगे? डेट कमांड का यूज करेंगे। डेट कमांड का इसका सिंटैक्स क्या है? डेट लिख देना है और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा, आपके सामने डेट आ जाएगा। ठीक है, उसी दिन का डेट आ जाएगा, करंट डेट। यहाँ पे याद रखना करंट डेट आएगा। बाबू यहाँ पे एक टॉपिक हम छोड़ दिया है, ये रैम। ठीक है ना, रैम आप लोग को फंडामेंटल में हम पढ़ा चुके हैं। रैम में फंडामेंटल को पढ़ा चुके हैं। रैम होता क्या है? तो रैम जो है एक स्टोरेज डिवाइस है। रैम किसका उदाहरण है बाबू? स्टोरेज डिवाइस का। रैम किसका उदाहरण है? स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। बोलेगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फंडामेंटल में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे जान लीजिए। रैम जो है एक स्टोरेज डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कितने प्रकार की होती है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। रैम जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला आपका एस रैम और दूसरा डी रैम। ठीक है, पहला एस रैम और दूसरा डी रैम। अब आगे हम लोग चलते हैं। रैम की तरह ही एक और रैम है, रोम होता है। ठीक है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसके भी बाबू थ्री टाइप्स, इसके थ्री टाइप्स है और रैम का दो टाइप्स है। ठीक है, रैम कितने प्रकार के होता है? तो दो प्रकार के, पहला आपका एस रैम और दूसरा डी रैम। ठीक है, अब रोम की बात करते हैं तो रोम का फुल फॉर्म जो होता है
वो रीड ओनली मेमोरी होता है। और ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। रोम 3 प्रकार की होती है। पहला आपका पी रोम, दूसरा ईपी रोम और तीसरा डबल ईपी रोम। ठीक है, याद रखिएगा। रोम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम और तीसरा डबल ईपी रोम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कमांड की ओर ध्यान देंगे। तो आप लोग कमांड में 2 कमांड पढ़ चुके हैं, पहला टाइम कमांड और दूसरा डेट कमांड। टाइम कमांड का यूज इसलिए किया जाता है तो उस समय का टाइम जानने के लिए। कमांड के अंदर हमको जब टाइम जानना हो तो किस कमांड का यूज करेंगे? टाइम कमांड का यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स कहने का मतलब रूल या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? टाइम लिखकर एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब बोलेगा एंटर बटन कितने होते हैं आपके कीबोर्ड में, तो 2 बोलिएगा। कोई भी एक क्लिक कर दीजिएगा टाइम लिखे तो आपको उस समय करंट टाइम दिखा देगा। ठीक है, चलिए अब डेट कमांड। डेट कमांड क्या होता है? तो दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट। ये डेट को जानने के लिए हम लोग कमांड के अंदर डेट को जानने के लिए हम लोग डेट कमांड का यूज करते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या है? तो कमांड में आप लोग डेट लिख कर एंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो उसमें क्या होगा? आपका ये करंट डेट आज का, जिस दिन आप काम कर रहे हैं सिस्टम पे, उस दिन का आपको डेट बता देगा। तो इसमें क्या है? टाइम कमांड आप लोग डेट कमांड डेट देखने के लिए आप लोग करते हैं। ठीक है, यूज। आगे अगला आपका एमडी कमांड। एमडी कमांड को मेन डायरेक्टली कमांड बोला जाता है। इस कमांड की मदद से हम लोग क्या करते हैं? दिस कमांड इज यूज्ड टू मेक डायरेक्टली। बोल रहा है इस कमांड की मदद से हम लोग कमांड के अंदर एक डायरेक्टली बनाते हैं। वो भी कैसा डायरेक्टली? तो मेन डायरेक्टली। ठीक है, इसको आप लोग फोल्डर भी बोल सकते हैं। आप लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं किस कमांड के मदद से? एमडी कमांड के मदद से। ठीक है, चलिए इसका सिंटैक्स क्या होगा? एमडी। ठीक है, सिंटैक्स क्या है? एमडी लिखेंगे, स्पेस देंगे, डायरेक्टली का नाम लिखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका एमडी बन जाएगा। एमडी कहने का मतलब हुआ फोल्डर एक बनकर रेडी हो जाएगा। आप फोल्डर के अंदर एंट्री करने के लिए एक कमांड आता है जिसका नाम है सीडी कमांड। ठीक है, क्या नाम है? सीडी कमांड। तो एमडी से नया फोल्डर बनेगा और फोल्डर के अंदर एंट्री करने के लिए हम लोग सीडी कमांड का यूज करेंगे। जैसे में क्या करेंगे? ये कमांड कहता है, सीडी कमांड पहले समझ लेते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू कम इनडायरेक्टली, मतलब कमेंट डायरेक्टली के अंदर, मतलब फोल्डर के अंदर जो हम फोल्डर एमडी कमांड की मदद से बनाए हैं उसके अंदर हम यदि जाना चाहते हैं तो हम सीडी कमांड के मदद से जाएंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है बाबू? देखिए सीडी लिखेंगे और जो डायरेक्टली का नाम दिए थे, एमडी के बाद जो यहाँ पे डायरेक्टली का नाम दिए थे उस नाम को टाइप करेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हम फोल्डर के अंदर एंट्री कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये जो है कमांड का आइकन है। ठीक है, इसको पढ़ना होगा आप लोग को। ठीक है, अब इसमें क्या है? मेन डायरेक्टली लिखे और जिसको देखिए यहाँ पे डायरेक्टली का नाम लिखे स्टार। अब इंटर मारेंगे तो एमडी स्टार क्या बन गया? मेरा फोल्डर। ठीक है, फोल्डर बन गया। अब इसमें क्या? स्टार के अंदर हमको एंट्री करना है। क्या करना है बाबू? एंट्री। स्टार के अंदर एंट्री करना हो तो सीडी के मदद से सीडी लिखेंगे और स्टार लिखेंगे, इंटर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इस फोल्डर के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मेन डायरेक्टली बनाने के लिए, नया फोल्डर बनाने के लिए, नया मेन डायरेक्टली बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एमडी कमांड का। आप बोलेगा कि सीडी कमांड, आप कमांड के अंदर फोल्डर के अंदर एंट्री करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो सीडी कमांड का। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? कॉपी कमांड। क्या है बाबू? कॉपी कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए फाइल। बोल रहा है कि इस कमांड का यूज नया फाइल बनाने के लिए किया जाता है। ये फोल्डर था बट यहाँ पे फाइल है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली था, यहाँ पे एमडी डायरेक्टली बनाता है और इसी के अंदर डायरेक्टली के अंदर ही फाइल बनती है। तो फाइल बनाने के लिए कमांड के अंदर फाइल बनाने के लिए हम लोग कॉपी कमांड का यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या है? यहाँ पे कॉपी कॉन, उसके बाद कोई न्यू एगो फाइल के नाम लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो उस नाम से फाइल मेरा बनकर रेडी हो जाएगा। किसके अंदर रेडी होगा? तो एमडी या मतलब जिसमें आप डायरेक्टली बनाए हो उसी के अंदर होगा। जैसे यहाँ पे स्टार के अंदर आप बनाएंगे, यहाँ पे इंटर किया था, उसमें क्या करेंगे? आगे एंट्री करेंगे।
तो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे आगे थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जानते हैं इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कॉपी कमांड इज डॉट डॉट कमांड। बोला कॉपी कमांड जो है इसमें से कौन सा कमांड है। बोला रन कमांड है, एक्सटर्नल कमांड है या इंटरनल कमांड है, ये आप लोग सेंड करेंगे लिखकर, ठीक है। चलिए ये पहला कॉपी कमांड जो है वो कौन सा कमांड है, इंटरनल कमांड, रन कमांड, एक्सटर्नल कमांड, नन ऑफ दिस। आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया गया है एग्जाम्पल में, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ भी अब यहाँ से भी समझ सकते हैं। कॉपी कमांड जो है यहाँ पे इंटरनल कमांड है, तो आप लोग इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। अब अगला विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी इन कमांड। बोल रहा कमांड के अंदर, बोला कमांड के अंदर एक नया डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यार पहले पढ़ा चुके हैं आपको, यहाँ पे देखिए एमडी कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू मेक डायरेक्टरी। बोल रहा कि नया डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन है पहला एमडी कमांड, दूसरा सीडी कमांड, तीसरा दोनों या चौथा कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा किस कमांड का, तो आप लोग इसको शेयर करके भेज सकते हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए आगे विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट। बोल रहा है हमको करंट डेट जानना हो कमांड के अंदर, किसके अंदर, कमांड के अंदर हमको करंट डेट को जानना हो तो किस कमांड का यूज करेंगे, एमडी कमांड, सीडी कमांड, टाइम कमांड, डेट कमांड, बताइए आप लोग। तो हम लोग डेट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कॉपी कमांड का ये डेफिनेशन पढ़ लिए, आगे चलते हम लोग इसका सिंटैक्स क्या है वो जानेंगे। तो सिंटैक्स में पहले हम बताएं कॉपी कौन और फाइल का नेम और इंटर देंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ये डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले हमको एमडी से चलना होगा, मतलब न्यूज से क्या करेंगे हम लोग, एमडी बनाएंगे मेन डायरेक्टरी, तो एमडी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जैसे एमडी लिखने के बाद हम कोई फोल्डर नेम देंगे, एमडी स्टार लिखे, ठीक है। एमडी स्टार लिख के इंटर मारेंगे। आप बोले हम कि इसको चलिए फोल्डर को आप अंदर कीजिए, कम मतलब फोल्डर के अंदर इन करने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं बाबू, तो करेंगे सीडी कमांड, ठीक है। सीडी स्टार मारेंगे और इंटर करेंगे तो हम लोग अगला स्टेप में कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टार फोल्डर के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चल जाएंगे। अब हम लोग इसका यूज करेंगे कॉपी कॉन, मतलब फोल्डर के अंदर फाइल बनाना है। फोल्डर के अंदर क्या बनाना है, फाइल। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉपी कॉन कमांड का यूज करेंगे। अब कॉपी कॉन कमांड का यूज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉपी लिखेंगे, उसके बाद कॉन लिखेंगे। अब कॉपी कॉन एक फाइल नेम देंगे, ठीक है। कॉपी कॉन यहाँ पे मोहन को दे देते हैं, मोहन लिख दिए। अब इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मोहन के बारे में लिखेंगे, मोहन इज ए बॉय, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लोग कुछ और इसके बारे में लिख देंगे। लिखने के बाद इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम लोग F6, ठीक है, F6 प्रेस करेंगे। फंक्शन की कीवर्ड में कितने हम लोग टोटल, तो 12, ठीक है। 12 में इसे हम लोग किसका यूज करेंगे, F6 का यूज करेगा। इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपको इस प्रकार से लिखेगा वन फाइल कॉपी, ठीक है। तो ये हम लोग अभी कहाँ पहुंचे हैं, कॉपी कमांड में। तो हम लोग सबसे पहले सीखे एमडी कमांड से क्या होता है, तो नया डायरेक्टरी बनता है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीडी कमांड का यूज करेंगे। किस कमांड का, सीडी कमांड का यूज करेंगे। सीडी कमांड यूज होने के बाद क्या होता है, देखिए एंट्री कर गए हम लोग। अब एंट्री करने के बाद हम लोग फोल्डर के अंदर क्या बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं। फोल्डर के अंदर क्या बना रहे हैं, फाइल। तो लिखेंगे कॉपी कॉन और एक फाइल का नाम दे देंगे मोहन, मोहन लिख के इंटर करेंगे। अब आप फाइल के अंदर क्या लिखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे। और लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, सेव करने के लिए फंक्शन की कौन सा यूज करेंगे, F6। क्या यूज करेंगे, F6 यूज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको लिखेगा वन फाइल कॉपी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। चलिए अगला कौन सा कमांड है बाबू, तो आगे वाला कमांड का नाम है टाइप कमांड। कौन कमांड, टाइप कमांड, ठीक है। टाइप कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द शेप फाइल। आप देखिए यहाँ पे आगे हम लोग आ गए, तो इसमें क्या किया, टाइप कमांड का यूज बताया है।
कह रहा है कि यह कमांड का यूज हम लोग जो फाइल को सेव किए हैं उसको देखने के लिए करते हैं। तो मोहन के बारे में सेव किए थे, उसको देखना हमको, ठीक है, उसको क्या करना है, देखना है। क्या करना है बाबू, देखना है। तो देखने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करेंगे, तो टाइप कमांड का। कौन कमांड का, टाइप। कौन कमांड, टाइप कमांड का यूज करेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या है, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स क्या है। देखिए मेरा जो यहाँ पे था, कॉपी कमांड में गए थे, ये मोहन में गए थे, कॉपी कमांड से मोहन का एक फाइल बनाए थे, मोहन के बारे में लिखे थे। जैसे हम लोग F6 करके इंटर किए थे तो लिख दिया था वन फाइल कॉपी। अब वन फाइल कॉपी जब लिखा तो इसके बारे में जानने के लिए, जो फाइल सेव है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग टाइप कमांड का यूज करेंगे। अब टाइप कमांड का जब यूज करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, यहाँ पे जैसे लिखेगा, ये यहाँ फोल्डर के अंदर रहिएगा तभी वो दिखाएगा, ठीक है ना। फोल्डर के अंदर जब रहिएगा मतलब मेन डायरेक्टरी के अंदर रहिएगा तभी दिखाएगा। आप जैसे क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे, टाइप लिखने के बाद स्पेस करेंगे, एक स्पेस करने के बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम देंगे जो आप कॉपी कॉल में लिखे थे, ठीक है। कॉपी कॉल में जो फाइल का नाम दिए थे वो उसका नाम देंगे। तो यहाँ पे नाम दे दिए। अब इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस जैसे कीजिएगा आपको जो मोहन के बारे में 2 या 3 लाइन जो लिखे होंगे या मोहन के बारे में कुछ भी किए होंगे फाइल में जाके, तो वो इंटर जैसी प्रेस कीजिएगा, टाइप लिखने के बाद फाइल नेम लिखिएगा, तो मोहन के बारे में जो कुछ भी आप लिखे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आपको टाइप कमांड समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, आप यहाँ पे आता है, इसको पहले पढ़ते हैं, रेन कमांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कमांड, रेन कमांड। कौन कमांड, रेन कमांड। रेन कमांड क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू रीनेम द फाइल नेम। बोल रहा है रेन कमांड का यूज किया जाता है फाइल नेम जो बनाए हैं उसको रीनेम करने के लिए। जैसे यहाँ पे मोहन फाइल नेम दिए थे तो अब मोहन को सोहन करना है, मान लो फाइल का नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, तब क्या करेंगे हम लोग, रेन कमांड का यूज करेंगे। कौन कमांड का, रेन कमांड का। इस कमांड का यूज कैसे करेंगे सर, तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग मान लीजिए पहले से था, पहले से क्या था मेरा, पहले से मोहन था, पहले से क्या था, मोहन, पहले से क्या था, मोहन। तो मोहन के बारे में हम लोग टाइप करके देखते हैं, टाइप मोहन। टाइप मोहन जब कीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये मोहन के बारे में आ जाएगा 2 लाइन, ठीक है। जो मोहन के बारे में आप सेव किए थे वो आ जाएगा। उसको अब मोहन की जगह हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करना है। फाइल का नाम क्या करना है, चेंज। तो इसके लिए सिंटैक्स क्या है, फाइल का नाम जब चेंज करना है तो इसके लिए सिंटैक्स है आपका REN, रेन। अब किसके जगह पे चेंज करना है, तो मोहन के जगह पे। मोहन के जगह पे क्या करना है, सोहन करना है। मोहन के जगह क्या करना है, सोहन, ठीक है। तो क्या करेंगे, मोहन के जगह सोहन लिखेंगे, यहाँ पे रेन लिखे, मोहन लिखे, उसके बाद क्या लिखे, सोहन। इसके बाद सोहन लिखे हम लोग इंटर जब प्रेस करेंगे तो मान लो ये जो मोहन था वो किसमें चेंज हो गया, सोहन में। किसमें चेंज हो गया, सोहन में चेंज हो गया। किसमें, सोहन में। अब हम लोग जब देखेंगे मोहन से, जैसे इसको मान लीजिए आप देखना है, ठीक है, देखते हैं, देखना है, किसको देखना है, मोहन को। मोहन के बारे में सेव है कि नहीं, कि रीनेम हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा ना, तो वो देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले फिर से किस, मान लीजिए सेव फाइल को देखने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, टाइप कमांड का। जो फाइल सेव है उसको देखने के लिए हम लोग टाइप कमांड का यूज करते हैं। तो आप देखते हैं मोहन से टाइप लिखेगा, टाइप लिख के मोहन लिखेगा, अब इंटर प्रेस कीजिएगा तो मोहन के बारे में नहीं दिखाएगा, क्योंकि मोहन किस में चेंज हो गया है, मोहन जो चेंज हो गया है उस सोहन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, सोहन में। किस में चेंज हो गया बाबू, सोहन में। तो जैसे यहाँ पे टाइप मोहन कीजिएगा, लिख देगा फाइल इज नॉट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को अगला बाबू, इसी के आगे यदि हम मोहन की जगह सोहन लिख देंगे तो सोहन में कन्वर्ट हो गया यही वाला। तो टाइप सोहन कीजिएगा ना, टाइप सोहन कीजिएगा तो ये जो आप लिखे थे मोहन के बारे में 2 लाइन वो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जो लिखे थे आप, मोहन इज ए बॉय, उसके बाद नीचे लिखे थे ही इज 5 years old, ही इज 5 years old, ये आपके सामने आ जाएगा। मोहन से तो आया था, मोहन से आया था, आप टाइप कमांड किए थे तो मोहन से निकल आया था, लेकिन आप जैसे रेन कमांड का यूज किए, यहाँ पे रेन कमांड का जैसे यूज किए, रेन मोहन की जगह सोहन किए, तो मोहन की जगह सोहन किए। अब उसके बाद आप टाइप सोहन लिखिएगा तो मोहन हट जाएगा और उसके जगह पे कौन आ गया, सोहन। तो सोहन के बारे में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है।
चलिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला कमांड का नाम है डेल कमांड। कौन कमांड? डेल कमांड। अगला कमांड का नाम क्या है? डेल कमांड है। तो डेल कमांड हम लोग जानते हैं यार, ठीक है। चलिए डेल कमांड क्या करता है वो हम लोग जानते हैं। डेल कमांड क्या होता है? कौन कमांड? चलिए डेल कमांड हम लोग जानते हैं। तो डेल कमांड क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। चलिए डेल कमांड कहता है दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द सेव फाइल। बोल रहा ना, ये कमांड का यूज हम लोग जो फाइल को सेव किया है उसको डिलीट करना बताएगा। कौन कमांड यूज किया जाता है? डेल कमांड यूज किया जाता है, ठीक है। डेल कमांड का यूज करना है, किस कमांड का? डेल कमांड का। डेल कमांड का यूज किस लिए होता है? तो एकदम फाइल जो सेव फाइल है उसको डिलीट करने के लिए। जैसे इसका क्या है सर, क्या सिंटैक्स क्या है वो हम लोग जानते हैं। अब मान लीजिए हम लोग सिंटैक्स इसका करते हैं, जैसे स्टार लिख दिए, स्टार लिखने के बाद क्या करेंगे? स्टार लिखने के बाद क्या करेंगे? तो लिखेंगे डेल, क्या करेंगे? डेल, सॉरी ये डायरेक्टली में इंटर करने के बाद, डायरेक्टली में इंटर करेंगे तो स्टार मेरा मेन डायरेक्टली हम लोग बना चुके थे एमडी में, स्टार को मेन डायरेक्टली उसी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्टार बनाने के, स्टार लिखने के बाद हम लोग ये सॉरी स्टार के अंदर डायरेक्टली के अंदर जब इन करेंगे उसके बाद फाइल में जाएंगे। आप डेल डेल लिखिएगा और फाइल का नाम लिखिएगा। आपका फाइल नेम सोहन है, मोहन से चेंज किस में हो गया? सोहन में, सोहन में हो गया। तो सोहन लिख कर इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका सोहन भी डिलीट। अब आपको देखना है कि सेव है कि नहीं, तो क्या प्रेस करेंगे, क्या करेंगे? सेव फाइल को देखने के लिए कमांड का नाम क्या पता है? टाइप। अब इसके बाद आप जब देखिएगा स्टार, इसके बाद आप जब देखिएगा टाइप करके TYPE टाइप